अजनाब खंड भारत, अखंड भारत, और आज चंद टुकड़ों में बटा हुआ आज का भारत। जहां दिनों दिन लोगों का गिरता हुआ स्वास्थ्य, भय, रोग, शोक और विकास के नाम पर आर्टिफिशियल सूडो रियलिटी की चकाचौंध काम कर रही है। आपको पता है यह भारत के साथ आज क्यों हो रहा है? अजनाब खंड से लेके आज से पिछले 70 साल पहले तक भारत में धर्म, मानवता, अर्थव्यवस्था, विकास का सर्कल कुछ इस प्रकार चला करता था। गाय के इर्द गिर्द किसान, किसान के इर्द गिर्द व्यापारी और व्यापारियों के इर्द गिर्द नेता रहा करते थे। और ये चक्र पिछले 70 सालों में उल्टा हो गया। केंद्र में आ गया नेता। जो केंद्र में गाय थी वो यहाँ आ गई आउटर में, देसी गाय। नेता के इर्द गिर्द हो गए व्यापारी, व्यापारियों के इर्द गिर्द पहुंच गए आउटर में किसान, और गाय तो देसी गाय तो पूरी तरह से आउटर में पहुंच गई, और बची कुची देसी गाय को ये लोग काट के खा गए। इस उल्टे चक्र के कारण आज भारत का समाज रोग और शोक से ग्रसित होकर अकाल मौत को प्राप्त हो रहा है। अब आप इससे समाज के साथ हो रही साजिश कह सकते हैं या फिर समाज के साथ हो रहा धोखा। कितनी बड़ी साजिश क्यों ना हो, पर यह एक अटूट सत्य है कि चाहे समाज के ऊपर कितनी बड़ी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, समग्र विश्व के प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने की तथा संरक्षित रखने की पूंजी केवल और केवल आत्मविश्रांति पाए हुए संत के पास ही होता है। किंतु महाराज जी, इन सारी बातों को समझे कौन? इस चक्र को सही करने के लिए संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से बड़े पैमाने में काम किया। उन्होंने गौ संवर्धन का काम किया, गौ संरक्षण का काम किया, जिससे कि मानव जाति सुखी और स्वस्थ रह सके। कत्ल खाने में जाने वाली गायों को रोक रोक के निवाई में 5000 गाय। अभी वहाँ चारा बहुत महंगा मिलता है, तो अलग अलग जगह पर, कई जगह पर गौशाला खोल दिए और वो सेवा होती रहती है। इसी एक कड़ी की झलक दिखाने के लिए आइए आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में बसे श्योपुर जिले की ओर। इसी श्योपुर जिले में आज गौ सेवा से पुष्ट पूर्ण पुण्य तीर्थ बनी हुई है संत श्री आशाराम जी गौशाला श्योपुर। ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान के अनुसंधान में लगे परमात्म को समर्पित संत श्री आशाराम जी बापू के साधक शिष्यों द्वारा एवं संत श्री आशाराम जी बापू की देख रेख में इस पवित्र पूर्ण पुण्य तीर्थ गौशाला में हजारों गायों की सेवा पिछले 25 सालों से सतत चलती आ रही है। कई हजारों की संख्या में इन गायों को कसाईयों के हाथों से बचाकर ऐसी गायों की निष्काम भाव से सेवा श्योपुर जैसी बड़ी ऐसी कई संत श्री आसाराम जी गौशालाओं में सतत चल रही है। और श्योपुर पूर्ण पुण्य तीर्थ गौशाला इसी इकाई की एक कड़ी है। सूर्य के 1000 किरणों में से 3 हिस्सेवान, एक तो उसकी तीक्ष्णता वाले ताप, दूसरा पोषक किरण और तीसरे गो किरण। गो किरण हम नहीं शोषित कर सकते हैं। वो जो प्राणी शोषित करता है उसी प्राणी का नाम गौ रखा गया है। रीढ़ की हड्डी के साथ सूर्य केतु नाड़ी गाय के शरीर में है, वो सूर्य के गो किरणों को शोषित करती है। इसी कारण गाय के दूध में सुवर्णक्षार विज्ञानियों ने पाए हैं, एंटीबायोटिक पाया है। गाय के घी में पिलास और सुवर्णक्षार पाए हैं। श्योपुर जिले के जंगल में ऐसी 2 बड़ी गौशालाएं बनी हुई हैं। पहली संत श्री आशाराम जी गौशाला श्योपुर, दूसरी श्योपुर शहर और कूनू नेशनल पार्क के जंगलों से 50 किलोमीटर दूर रानीपुर के जंगलों में बनी हुई है संत श्री आशाराम जी गौशाला रानीपुर। यहाँ गौशालाओं में रहने वाली गाय ग्वालों के साथ जंगलों में चरने के लिए जाती हैं। श्योपुर के जंगलों में कई किस्म की घास, दुर्लभ औषधियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर सैन घास, खेर के पत्ते, बेहड़ा, देशी आंवला,
वैजंती घास, गिलोय, गुनिया घास, सफेद दुर्बा, दूबा घास, नीम के पत्ते आदि के साथ साथ और भी दुर्लभ जड़ी बूटियां यहाँ पाई जाती हैं। ग्वालों के साथ यहाँ की गाय जंगल में जाकर प्रचुर मात्रा में इन दुर्लभ औषधियों का सेवन करती हैं। इसके बाद इन गायों से प्राप्त औषधि युक्त दूध, स्वर्ण क्षार युक्त गाय का घी, गौमूत्र और गौमूत्र से बने रसायन आदि के सेवन से लोगों के बड़े बड़े असाध्य रोग तक मिट जाते हैं। इसीलिए 300 एकड़ में फैले जंगल में बनी पूर्ण पुण्य तीर्थ श्योपुर और रानीपुर संत श्री आसाराम जी गौशाला का लाभ विश्व के करोड़ों करोड़ों लोग पिछले कई सालों से उठा रहे हैं। नशा मुक्ति का हो, चाहे युवाओं को शिक्षा का हो, गौ पालन हो, ये तमाम ऐसी चीज दी जो लोकतंत्र में 75 वर्ष में सरकार नहीं कर पाई, वो बाबूजी ने इस भारत में करके दिखाया। गायों की हत्या ना हो, गायों की सेवा हो और गाय के दूध का उपयोग करें, बीमारियों को दूर भगाता है। अंग्रेजी दवाओं से जो रिएक्शन और शरीर में जहर फैल गया वो भी दूध का उपयोग करने से मिटता है। गोधरण लेने से, गोधरण वट्टी लेने से वो जहर भी हटता है। आजादी के बाद बड़े पैमाने में पहले ऐसे संत जिन्होंने अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के मूल में गाय को स्थापित करने का काम अपने सत्संग प्रवचन के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ी सरलता से, तेजी से भारत में किया। मैं बहुत हताश हो गया था मेरे जीवन से, काफ़ी मैंने इलाज कराया। जब मैं कोटा में मैं बाबूजी का मैंने दर्शन किया, गौमूत्र बताया बाबूजी ने, तो मैंने प्रयोग किया तो मेरी कैंसर जैसी बीमारी मट गई। तो वो भगवान मानता हूँ मैं तो बाबूजी को, वो भगवान है। और आज मैं आपके सामने एक विदाई का रूप में हूँ उनका आशीर्वाद से। उनको कैंसर था बैद्यनाथ योगी को, तो मैंने संजीवनी रस पिलाया तो आप बोल भी सकते हैं, चल सकते हैं, कोई घूम रहे हैं और उनकी रिपोर्ट लगभग नॉर्मल है। और बाबूजी देश को, गौ माताओं को जो सेवा किए और युवाओं को नशा मुक्ति से दूर किया और भारत में परिवर्तन किया, तो उनको देख के राजनेताओं को ये राज पसंद नहीं आया और बाबूजी को झूठा कई आरोपों में डाल के और जेल में डलवा दिया गया। आइए मानव जाति पर मंडरा रहे एक बड़े संकट पर नजर डाल लेते हैं, कैंसर। वैज्ञानिकों का कहना है नशीले पदार्थ, तंबाकू, जर्दा, शराब आदि के सेवन से तो मात्र 30 से 40% ही कैंसर फैलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कैंसर एज ए पेस्टिसाइड यूज, हार्मफुल नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के प्रभाव से यह खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। आज भारत में हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है। हर 1 घंटे में 160 लोगों की मौत कैंसर से होती है। हर 24 घंटे में 4000 से भी ज्यादा लोग कैंसर से मर जाते हैं। यानी भारत अब कैंसर का हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सोचने की बात तो यह है, जहां एक ओर मुट्ठी भर बड़े एलिट्स द्वारा लोगों के बीच कंट्रोल पॉलिसी और व्यापार के खेल में सीधा मौत का सस्ता सौदा वाला खेल जो निर्दोष मानव जाति के ऊपर उन्हें माया जाल में फंसाकर खेला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हर एक प्राणी और हर एक जीव के लिए उदार संत का हृदय जो ऐसी बड़ी गौशालाओं को निष्काम भाव से चलाकर उनसे प्राप्त दिव्य रसायन और औषधियों को समाज के सभी वर्ग के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन तक सफल तरीके से पहुंचा रहे हैं, जो हर प्राणी की सेवा में सतत लगे हुए हैं। ऐसे हितैषियों के ऊपर ढाए जा रहे अत्याचार को देखकर कहा जाता है कि दुर्भाग्य है ऐसे समाज का, जिस समाज की आंखों के सामने उनके हितैषियों को जेल में रखा गया है और जो ताकतें समाज को रोक देकर मौत के घाट उतारने में लगी हुई हैं, ऐसे लोगों को समाज का हितैषी बनाकर समाज के बीच में रखा जाता है। एक बार इस सवाल का उत्तर अपने हृदय में हाथ रख के जरूर पूछना। मैंने आज पंचगव्य पिया और साधुओं को सभी को पंचगव्य पिलवाया, और आप लोगों को पंचगव्य का अर्क मिला तो हाथ ऊपर करो। दुनिया की ऐसी कोई औषधि नहीं कि सभी रोगों में वही औषधि काम आए। अगर रोग नहीं है तब भी आप स्वस्थ और स्फूर्तिले हो जाएंगे और मन आपका प्रसन्न रहेगा। पुराने से पुराना जो रोग के कण है वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो गो किरणों का प्रभाव है। बापूजी का जो पिछला जो समय रहा है, इस भारत के अंदर
लोगों के अंदर एक जागरूकता लाना बापूजी ने काम किया है। आप आसाराम बापू ले लीजिए, पूरा जीवन उन्होंने हिंदू जन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। आसाराम बापू पर जो इनका टारगेट था वह इनका टारगेट साधारण टारगेट नहीं था। ये भारतीय व्यवस्था नहीं है आसाराम बापू को पकड़वाने का, गिरफ्तार करवाने का, इनके लिए षड्यंत्र करने का। ये अमेरिकन व्यवस्था थी, रूस जापानी व्यवस्था थी। इसमें कई देश मिलकर के कर रहे थे। क्यों कि आसाराम बापू जी का जहाँ जहाँ भी आश्रम है, जिस क्षेत्र में उन्होंने आसाराम बापू ने आश्रम रखा उस क्षेत्र में ईसाई मिट्टी में पलित हो गए। देखिए, समाज को खुली आंख से देखना होगा, स्वयं समीक्षा करनी होगी, किसने समाज के लिए, किसने राष्ट्र के लिए क्या किया है, किसने समाज को क्या दिया है। जिन संतों के ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके साथ इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, उन संतों के पूरे जीवन का अध्ययन करना चाहिए। समाज को देखना चाहिए कि इन संतों ने समाज को दिया क्या है। गाय की रक्षा देश की रक्षा, गुरु जी का ऐसा है। तो इस उद्देश्य से अपन गौ माता की सेवा में सफल हो रहे हैं और इसमें गुरु जी की बड़ी कृपा है। गुरु जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो जिस समय बापूजी थे आश्रम में, मतलब बाहर थे, उस समय धर्मांतरण का कार्य बहुत ही कंट्रोल में था। और यहाँ पर जो आदिवासियों का शोषण करते थे, धर्मांतरण करते थे, गौशाला का वर्चस्व देखकर गौशाला में जब ये एक्टिविटी धार्मिक होने लगी तो वो लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए। सरकार बोलती है कि हम लोग हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म के साथ हैं हम लोग, लेकिन बापूजी को अंदर रख के ये लोगों ने हिंदू धर्म का ही पूरा नाश किया है। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी सेवाओं की अविरल गंगा सतत संत आसाराम जी बापू के द्वारा चलती रहती है। यही बातें विरोधी ताकतों को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें लोगों के अंदर रोग पैदा करके उनकी मौत पर व्यापार कर मुनाफा जो हो रहा था, इसीलिए संत आसाराम जी बापू को एक झूठे आरोप के तहत पिछले 11 सालों से अंदर रखा गया है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, साजिश और सत्ता लोभियों के कारण यह चक्कर तो बिगड़ा ही, साथ ही साथ जब से संत आसाराम जी बापू को जेल में रखा गया है, पिछले 11 सालों से समाज की बिगड़ रही दुर्दशा को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के साथ ऐसे संतों के लिए आवाज उठाना भी हम सबका कर्तव्य है।